स्टोर गली सुरनकोट से अरेस्ट किया गया। मैं मेंढर से वापस आया तो गाड़ी सिंपल पर्सनल गाड़ी छोटी गाड़ी थी, मुझे अरेस्ट करके ले गए और मुझे इनने अरेस्ट किया, अंदर रात को रखा। मैंने अभी मुझे अंदर रखा नहीं था, मैंने कॉल की अपने पापा जी को और अपने दूसरे चाचे के लड़कों को। तो फिर सुबह वो आए और उनने क्या किया, बोलने लगा इसको जेल भेजेंगे पुंछ। और अभी भी जो बाबू यूनुस पट्टी अब्दुल रहमान का है वो मुलाजिम है, ऊंची ज़ात से तल्लुक़ रखता है। वो परसों भी 2-4 दिन पहले गए थाने में, बोलने लगे इस लड़के के ख़िलाफ़ पर्चा लगाओ। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही ये कि सुरन को जो SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, कि इसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की जाती। जो ID है इसकी वेरिफिकेशन की जाए। अगर मेरा नाम आता है जितने साल मुझे सज़ा देनी है दी जाए। यही कहता हूँ कि आजकल इंटरनेट का ज़माना, अगर मैंने ID बनाई हो तो मुझे जो सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऐसी कौन सी बात है। अगर ऐसी जगह मैं मीडिया पे आया हूँ, रो के आया हूँ। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, DC साहब के पास गया। DC साहब ने तहसीलदार साहब को लिखा, तहसीलदार साहब ने नायब साहब सुरनकोट को लिखा, उन्हें SHO का साहब लिखा। ये एप्लीकेशन है सर, ये मैंने देखा हुआ। उसके बाद SHO साहब 11 सितंबर की बात है सर, 11 अक्टूबर आने वाला है, तो आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सर इंसाफ क्यों नहीं कर रही है। मुझे शुक्रिया कि जब मैंने कल आपको कॉल की और आप यहाँ पहुँच गए, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैंने 9 जून 2023 को मैंने 12th क्लास पहले चांस पास की। मेरा नाम कबीर अहमद है, सन ऑफ अब्दुल रहमान। मैं सांगला से तल्लुक़ रखता हूँ। नंबर 1 मास्टर मुश्ताक फ़ानी वल मोहम्मद शफ़ी, जो मास्टर मुश्ताक तखस्सल लिखता है। नंबर 2 मास्टर जावेद इकबाल वल मोहम्मद रशीद। नंबर 3 मास्टर फ़ीज़ वल बदरुद्दीन। तो इसकी ID जो जावेद इकबाल है चुश्मा नारा में, और मास्टर फ़ीज़ ये 2 हैं। और ID जावेद इकबाल की किसी ने फ़ेक ID नेट पर बना कर डाली हुई है, मुझे अननोन पर्सन किसी ने डाली हुई है। और मास्टर मुश्ताक जो फ़ानी तखस्सल लिखता है और ये मल्ला कटारिया में तालीम बच्चों को पढ़ाता है, और ये मुझ पर इंतज़ाम लगा रहे हैं। 8 अगस्त को इनने क्या 9 अगस्त को इनने मुझे सुरनकोट थाना में अरेस्ट करा के रखा, और 10 अगस्त को मेरे वालिद साहब आए और दोनों लोग उनके मन छिड़काए। ID की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ID बना के इनने रखी हुई है और मुझ पर इंतज़ाम लगा रहे हैं, सुरनकोट थाने में इन्हें रखा। तो इसका मुझे समझ नहीं आ रही है, ये ऐसे शक पर बोल रहे हैं। पहले ID की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मेरा ये भी कहना है, अगर किसी ने फेक ID बनाकर नेट पर डाली है टीचरों के ख़िलाफ़, मेरा कोई टीचरों के साथ क्या नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई ख़िलाफ़ नहीं। मैं ये चाहता हूँ आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, कि इस ID की वेरिफिकेशन होनी चाहिए सर। आपको अरेस्ट कब किया गया था? सर 9 अगस्त को किया गया था, और 10 रात को। किस वजह से आपको अरेस्ट किया? सर मुझे इस वजह से अरेस्ट किया गया था। 2 अगस्त 2023 को मुझे हाजी शौकत मीलू के घर जा रहा था। मास्टर मुश्ताक फ़ानी जो है मल्ला कटारिया से ऐसे रास्ता जा रहा था, उन्हें बुलाया और मेरा फ़ोटो बनाया। तो मैं 3 अगस्त उसी के आगे चुश्मा नारा स्कूल है, वहाँ मारा। मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है। चांचक जब मैंने अंकल जी को कॉल की उसके बाद मेरी वीडियो बनी। तो मैं 3/8/2023 को CO ऑफिस पुंछ के दफ्तर में आया कि मेरे साथ ये इंसाफ़ी हुआ। फिर उन्हें ZDO को लिखा, ZDO ने इस पर कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। तो फिर मैं यहाँ DC साहब के पास आया। DC साहब ने तहसीलदार साहब को मार्क किया, तहसीलदार साहब ने नायब तहसीलदार साहब को मार्क किया, नायब साहब ने SHO साहब के मार्क किया। 11 सितंबर की बात है सर, 11 सितंबर होने वाला 1 महीना हो गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अगर सुरनकोट फेक ID की वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो मेरे समझ में ये नहीं है कि थाना किस लिए बना हुआ है। थाना तो इसीलिए होता है किसी के साथ अगर कुछ हो जाए वेरिफिकेशन। आज तक सर ID की वेरिफिकेशन नहीं हुई, 2 महीने हो चुके हैं। जिस स्कूल का आप बता रहे हैं, आप उसी स्कूल में पढ़ते हैं? नो सर, मैंने अपनी तालीम जो थी हाई स्कूल सांगला से 10th पास की, और 11th और 12th जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुंथल से पास की थी। मेरा उस स्कूल से कुछ लेना देना नहीं। मेरे टीचरों के साथ भी कोई ज़बरदस्त नहीं, कोई उनके साथ मेरा ख़िलाफ़ नहीं। मेरा यही कहना है, जो ये मुश्ताक फ़ानी इज़ विद चौधरी शाहबाज इनकी अदर है, इस ID की वेरिफिकेशन किया जाए। अगर ये ID फेक ID बनाई हुई है, मेरा यही कहना है, कल किसी और के साथ भी होगा, परसों किसी और का साथ भी होगा। दिन ब दिन फेक आईडियाँ बहुत बढ़ रही हैं। इसकी वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको डिटेन किया गया फेक आईडी के लिए कि आपने फेक आईडी बनाई है? मुझे मारा भी गया इसी वजह से कि गवर्नमेंट मिडिल प्राइमरी स्कूल चुश्मा नारा के साथ हाजी शौकत मीलू का घर है बरांडे में। तो उसके बाद मैंने CO साहब के पास आया, CO ने ZDO साहब को लिखा और कोई ZDO साहब ने इस पर वेरिफिकेशन नहीं ID की और उनने 9/8/2023 को मुझे सुरनकोट अरेस्ट किया। जब आपको अरेस्ट किया गया, आपको डिटेन किया गया, आपने पूछा तो होगा कि मेरा कसूर क्या है, किस वजह से मुझे आप अंदर रख रहे हो? सर मुझे
मुझे स्टोर गली सुरनकोट से अरेस्ट किया गया। मैं मेंढर से वापस आया तो गाड़ी सिंपल पर्सनल गाड़ी छोटी गाड़ी थी, मुझे अरेस्ट करके ले गए और मुझे इनने अरेस्ट किया, अंदर रात को रखा। मैंने अभी मुझे अंदर रखा नहीं था, मैंने कॉल की अपने पापा जी को और अपने दूसरे चाचे के लड़कों को। तो फिर सुबह वो आए और उनने क्या किया, बोलने लगे इसको जेल भेजेंगे पहुँच। और अभी भी जो बाबू यूनुस पट्टी अब्दुल रहमान का है वो मुलाजिम है, ऊंची ज़ात से तल्लुक़ रखता है। वो परसों भी 2-4 दिन पहले गए थाने में, बोलने लगे इस लड़के के ख़िलाफ़ पर्चा लगाओ। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि सुरन को जो SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, कि इसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की जाती। जो ID है इसकी वेरिफिकेशन की जाए, अगर मेरा नाम आता है जितने साल मुझे सज़ा देनी है दी जाए। मैं ये भी कहता हूँ सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर पहुँच कि इस ID की वेरिफिकेशन की जाए। SSP साहब पहुँच, DSP सुरनकोट, SHO सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, नायब तहसीलदार सुरनकोट, SDM सुरनकोट कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए ID की। अगर ये ID की वेरिफिकेशन ना हुई तो वो मुझे जान से भी मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे 2 हमला इससे पहले हुए, ये तीसरा है सर। अगर आपके नाम वो निकल आती है कि ID आपने बनाई है, फिर सर वो जो सज़ा देने में पहुँचने के लिए तैयार हूँ। यस सर, अगर किसी और ने बनाई है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि आजकल इंटरनेट का ज़माना, अगर मैंने ID बनाई है तो मुझे जो सज़ा देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। ऐसी कौन सी बात है। अगर मैंने इसमें थोड़ा पढ़ के बताएं लिखा हुआ क्या है। सर इसमें ये लिखा हुआ है मुश्ताक फ़ानी इज़ विद चौधरी शाहबाज की अदर पूरा असल। ये तो टैग हो गया जिस ID से चला। मेन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम आल सब फ्रेंड, ये स्कूल जो आप देख रहे हैं चुश्मा नारा अपर सांगला, ये स्कूल कंडीशन जो आप देख रहे हो, ये स्कूल की हालत इतनी ख़राब है जो बच्चे को बैठने की जगह नहीं है। ये पूरा स्कूल मास्टर जावेद के अंडर लिया गया, बच्चों के लिए मिड डे मील भी नहीं दिया। डिटेल पूरी आगे लिखा हुआ है। मास्टर जावेद लेता जाता है सपोर्ट की समय पूरी अपनी घर बात। इतना सर। और नीचे क्या पूरा ये है बाद मेंशन वॉलीबॉल जैसे गेम होती हैं। ET मास्टर जावेद सर ऐसे हमें समझ पूरी अपनी घर के लिए जाता है, स्कूल से निकालता है और स्कूल के बच्चों को ज़रा सी बैठने की जगह नहीं। आगे लिखा हुआ है इंसाफ किया जाए सपोर्ट की समय के साथ मास्टर जावेद के बच्चे खालते हैं, सब समय अपने बच्चों को देते हैं। 10 बजे जाता है, 12 बजे घर आता है। मास्टर साहब के कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को आते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज़ इज़ मोस्ट शेयर कमेंट करें एजुकेशन। नाज़िर साहब ये आप देख रहे हैं, ये इस ID में लिखा हुआ था, ये फेक ID बनाई गई थी। ये जो बताया जा रहा है मुश्ताक वानी इनका नाम, ये टीचर हैं, इनके नाम से ये ID बनाई गई थी। और इनके मुताबिक वो ID का इल्ज़ाम इन भाई साहब पे लगाया गया है कि आपने ID बनाई है, और उस ID के बिहाफ पे इनको डिटेन किया गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन नहीं की गई, मुझे डायरेक्टली डिटेन किया गया। एक दिन मुझे अंदर रखा, एक दिन इन्होंने इनको अंदर रखा और ये कहा गया कि ये ID आपने बनाई है। अब इनका ये कहना है कि मैं DC साहब के पास भी आया, तहसीलदार साहब के पास भी मैं पहुंचा कि इस ID की वेरिफिकेशन की जाए कि ये किस व्यक्ति ने ID बनाई है। अगर ये मेरे ऊपर लगता है कि मैंने ID बनाई है तो जो सज़ा कानूनी तौर मेरे ऊपर बनती है तो वो मुझे दी जाए। लेकिन अगर ये मेरे ID नहीं बनाई, किसी और ने ID बनाई है, तो उस व्यक्ति को भी छोड़ा नहीं जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। फाइनली आपका क्या मैसेज रहेगा? सर इसका यही मैसेज रहेगा, मैं मीडिया पे आया हूँ, रो के आया हूँ। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, DC साहब के पास गया। DC साहब ने तहसीलदार साहब को लिखा, तहसीलदार साहब ने नायब साहब सुरनकोट को लिखा, उन्हें SHO का साहब लिखा। ये एप्लीकेशन है सर, ये मैंने देखा हुआ। उसके बाद SHO साहब 11 सितंबर की बात है सर, 11 अक्टूबर आने वाला है, तो आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सर इंसाफ क्यों नहीं कर रही है। अगर आज मुझ पे हुआ कल किसी और पे होगा। ये टीचर धमकी भी देते हैं, जो बाबू यूनुस पट्टी है जो हमारे वार्ड का पेंच है, वो खुद बोल रहा है तुझे जान से ख़त्म कर। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, एक टीचर जो है
हमेशा बच्चों की लाइफ बनाता है, हमेशा स्टूडेंट को यही चाहता है कि ये आगे बढ़े, भविष्य आगे बढ़े इनका। कोई टीचर आपसे क्यों रंजिश रखेगा, आपसे वो दुश्मनी क्यों करेगा, जबकि आपका उनके साथ कोई लेना देना नहीं, आप उस स्कूल में पढ़ते नहीं, फिर वो आपसे इतना रंजिश क्यों रखते हैं? सर हमारा पहले मसला हुआ था 24 फरवरी 2023 को एक लिंक रोड निकली थी। रोड निकल के आगे एक मेरे अंकल की ज़मीन थी, उनसे पहले मांगने लगे, लेकर अंकल ने जगह नहीं दी। बोलने लगे हमारे पास गुंजाइश नहीं, सबसे छोटा अंकल है मेरा, तो उसने जगह नहीं दी 24 फरवरी 2023 को। तो उनने जब ज़बरदस्ती इन टीचरों ने और भी 10-15 आदमी ने ज़बरदस्ती वहाँ से लिंक निकाल के ले गए। आगे कब्रिस्तान की जगह आती थी, तो मेरी पहले भी एक जम्मू वीडियो बनी थी पार्क में, तो 24 उनने कब्रिस्तान की जगह काटी, तो हमने यहाँ भी गया, मैं जम्मू वक्फ बोर्ड में भी गया, खाली श्रीनगर में गया, तो उनने कब्रिस्तान की जगह से रोड निकाली। मैं डीसी साहब के पास, पहले ACR साहब के पास आया, उन्हें तहसीलदार को लिखा, तहसीलदार साहब ने लिखा किसके पास, कि नायब साहब को, और उसके बाद फिर मैं डीसी साहब के पास आया। डीसी साहब ने लिखा कि इस जगह की कब्रिस्तान की निशानदेही करो, या पटवारी और गलदावर का मौका। मैं तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने गलदावर पटवारी मौके पर गए, वो रिपोर्ट करके लाए कि ये जगह कब्रिस्तान से रोड निकाली गई है। फिर उन लोगों ने, जब मैंने ये काम किया, उन लोगों ने मुझे मारने छाड़ने की धमकी दी। मैंने सुरनकोट नायब तहसीलदार साहब के पास 107-117 लगवाया, जिनमें 2 टीचर यही हैं, 1 टीचर अलग है, तो कुल 5 थे। इन लोगों के पहले तारीख बोलती रही, यानी कि पहले इनके खिलाफ ज़मानती वारंट निकले। उसके बाद ये शक करने लगे कि ये वही लड़का हो सकता है, इसी ने हमारी आईडी बनाई है। शक के बिहाव पे आप? शक के बिहाव पे, क्योंकि पहले ज़मीन का तकाजा था, जब आपस में बलादरी होकर बैठ के फैसला हो गया। फिर इनने सोचा कि ये जो टीचर आप बता रहे हैं ये भी उसी मोहल्ले के रहने वाले? ये भी उसी मोहल्ले के हैं सर, अपर सांगला है सर, ये अपर सांगला के हैं। इनमें 2 वो ये मुश्ताक फ़ानी जो मैंने बताया आपको, मोहम्मद शफ़ी, एक हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल, मोहम्मद रशीद, एक बदरुद्दीन अल्लाह के जो चश्मा डाला में, उन लोगों ने मुझे वहाँ मारा भी सर 2/8/2023 को। मेरे पास वीडियो भी है, तो मैं ये लेकर गया। अभी मैंने जॉइंट डायरेक्टर साहब को भी दिया, मुझे उम्मीद है। आपने बीच में कहा कि मैंने तहसीलदार साहब के ज़रिए इन पर कार्रवाई करवाई 2 टीचर्स पे, उनका उस जगह पे क्या रोल था? सर कब्रिस्तान से रोड निकाली गई थी, ऐसी क्या वो टीचर्स ने खुद निकाली थी? सर वो लैंक रोड गई थी, वो लैंक रोड गई थी। मैंने मीडिया में बोला, उसके बाद मुझे मारने शारने की धमकी आई, तो मैंने फिर इनके ज़मानती वारंट निकाले। जब ज़मानती वारंट निकाले, उसके बाद ये आईडी अननोन पर्सन किसी ने बनाई हुई है, उसके बाद ये बोलने लगे ये वही लड़का होगा, इसने हमारे ज़मानती वारंट निकाले थे, तो इसी ने आईडी बनाई होगी। मेरी यही लास्ट में अपील है, यही एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के आगे अगर ये हशर होता है, कल कहीं कोई और रास्ता पकड़ लेता है, या कहीं मुझे मारते हैं, किसी से हो सकता है खुद ना मारें, किसी से प्लान करा के मारें। इन लोगों पर मुझे बहुत शक है। 2 हमले पहले हुए मुझ पे मारने की, बोला इन्हें जब मैंने कब्रिस्तान का मसला उठाया था। तो उसके बाद अब ये आईडी बनी है, तो ये आईडी इसका मुझे कुछ पता नहीं है, अननोन पर्सन किसी ने बनाई हुई है। मैं भी चाहता हूँ कि जिस किसी ने बनाई है, इतना दिल टीचरों के ख़िलाफ़, मैं टीचरों के ख़िलाफ़ जिसने आईडी बनाई है, कि उसका दिल भी देखूँ कि वो रड़े मैदान आए कि किसने बनाई है, उसके खिलाफ सख्त न सख्त कार्रवाई की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहिए सुरनकोट SDM साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, नायब तहसीलदार के पास, SHO साहब के पास, DSP साहब के पास, और SSP साहब पुंछ के पास। तो लास्ट का मेरा पैगाम यही रहेगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने पूरी स्टोरी सुनी, अब आपकी क्या राय है? और जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।